हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, मैं विश्व प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सिद्धि मंत्रा एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गोलीय दर्पण के कुछ नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण के कार्तीय चिन्ह परिपाटी को, गोलीय दर्पण से परावर्तन के कार्तीय चिन्ह परिपाटी को हम समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आइए हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। और अपनी पढ़ाई के साथ मैं आपको यही बता दूं कि आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, तभी आप यहाँ पर इन सभी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आइए हम अपना पढ़ाई को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने समझा है कार्तीय चिन्ह परिपाटी, यहाँ पर मैं गोलीय दर्पण के परावर्तन के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी को समझना। तो आइए हम यहाँ पर लिखते हैं आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा गोलीय दर्पण के लिए है हमारा यह चिन्ह परिपाटी। देखिए, हमें समतल दर्पण में पढ़ना नहीं है, समतल दर्पण में आगे की क्लास क्लास 12 में पढ़ना है, तो इसे मैं भी नहीं जानेंगे, अभी हमें गोलीय दर्पण से जानना है। तो देखिए, इसमें जानने के लिए क्या है, मैं आपको सिर्फ बताता रहूँगा, लिखूँगा कुछ नहीं, ठीक है। आइए देखिए, पहले हम यहाँ पर एक दर्पण बनाते हैं। देखिए, हमें गोलीय दर्पण से करना है तो हम गोलीय दर्पण बनाएंगे यहाँ पर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ढक्कन से बनाया था ना, तो इसी तरह से मतलब इस छोटे से डिब्बे के ढक्कन से नहीं इसको बनाएंगे। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा दर्पण है? आपको जरूर पता होगा कि ये कौन सा दर्पण है, आप बताइए जरूर चल कमेंट में। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये अभी दर्पण नहीं है, क्योंकि दर्पण होने के लिए पहले से पेंट होना होगा, किसी न किसी एक तरफ से इसे पॉलिश करना होगा, और तभी ये दर्पण कहलाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात और है, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। यहाँ पर हम जब आज पढ़ेंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी को, तो इसमें हमारा एक नियम है, जो पहला नियम मैं आपको यहीं पर बताने वाला हूँ, स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। पहला नियम हमारा ये कहता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी का कि सदैव हमेशा जो बिंब होता है दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। दर्पण की सदैव बाईं ओर, यानी इस साइड पे हमें रखना होता है, राइट साइड में। क्यों? इसका कारण मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, जब हम कहेंगे कि इसको राइट साइड में रखा जाएगा बिंब को, तो तब आप बता सकते हैं कि ये कौन सा दर्पण है। जब मैं कहूँगा कि इसको हम राइट साइड में ही रखना है, तब आप बता सकते हैं कि ये कौन सा दर्पण है। तो देखिए, जब हमें राइट साइड में इस साइड रखना है, तब तो हमें पता चल गया। जब हमें इस साइड रखना है, तब ये हमें कंफर्म हो गया कि ये अवतल दर्पण है, क्योंकि जब हमें इस साइड रखना है तो इस साइड पॉलिश रहेगा, है ना। और दोस्तों, इसका रखने का कारण ये सिर्फ ये है कि प्रकाश हमेशा जो है बाईं ओर से आती है। अब बाईं ओर से क्यों आती है? तो दोस्तों, कारण इसका सिर्फ एक है कि वैज्ञानिकों ने ये दर्शाया कि जो है बाईं जो हमारा जो लाइट है ना, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में है, जो है प्रकाश की बढ़ने की दिशा बताई गई है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश सिर्फ कर रहा था। आइए हम यहाँ पर इसको पॉलिश भी कर लेते हैं। देखिए, ये हमारे यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया। अभी दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा मुख्य अक्ष बनेगा। ये हम स्केल से बनाते हैं, ज़्यादा कुछ चित्र बनेगा नहीं, तो हम यहाँ पर स्केल से अच्छे से बनाएंगे। यहाँ पर इसका फोकस और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया, तो यहाँ पर इसका पोल है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर भाई हमारा अवतल दर्पण है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर ये फोकस है, ये पोल है। और देखिए, यहाँ पर पहला नियम हमने बताया कि प्रकाश हमेशा बाईं ओर से। पहला है दोस्तों, प्रकाश हमेशा प्रकाश में बिंब को हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। पहला लिखेंगे, देखिए, हमारा पहला नियम है कार्तीय चिन्ह परिपाटी का, ये पहला स्टेप है कि हमेशा जो है बिंब को दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है, ये उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। अब उत्तल दर्पण हम कैसे बनाएंगे? उत्तल दर्पण को इस तरह से बनाएंगे, मतलब हमारा इस तरह से बनेगा, और पॉलिश हमारा इसी तरफ रहेगा। तो हमारा ये उत्तल दर्पण बनेगा, इसके बाईं तरफ ही रखा जाएगा हमारा इसका बिंब रखा जाएगा, ठीक है। ये हमारा हमेशा बाईं तरफ रखेंगे, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। आगे देखिए, हमारा अगला क्या है, यहाँ पर हम रखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव समान। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष कौन सा है? ये है।
मुख्य अक्ष के समांतर, यानी जब हम समांतर क्या होता है, कोई सीधी लाइन हो और उसके समांतर है, उससे समान दूरी पर बढ़ाकर चलने वाली वो रेखा उसके समांतर होगी, ये समांतर होगी। इसके समांतर यानी ऊपर कोई ऐसी लाइन बनेगा तो वहाँ से जो भी दूरियाँ मापी जाएंगी, यानी कि कहने के मतलब इस स्टेप का कहने, इस नियम का कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर हमें यहाँ से मतलब इस साइड या इस साइड कोई भी दूरियां हमें मापनी है तो हमें दर्पण के ध्रुव से मापनी होगी, दर्पण के पोल से ही मापनी होगी। सिर्फ ये बताया जा रहा है यहाँ पर, क्या बताया जा रहा है, जब भी हम इसके समांतर यानी इसके समांतर यानी इसके समांतर या तिरछा हमेशा भी रहे तो दूरियां जो हम मानेंगे वो इसके ध्रुव से मानेंगे। अब तिरछा तो हम नापेंगे नहीं, जो नापेंगे सीधा ही नापेंगे, तो हमें दर्पण के सिर्फ ध्रुव से मापा जाएगा, यहाँ से मापा जाएगा। अगर आपको मान लीजिए इधर मापना है तो आप वैसे इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूरी है, इसके इस दर्पण का फोकस दूरी क्या है आपको मापना है, तो कहाँ से मापेंगे, आप यहाँ से मापेंगे, यहाँ तक मापेंगे, ठीक है। आप ये मांगेंगे, अगर मान लीजिए ये हमारा उत्तल दर्पण होता है, यहाँ पर मान लीजिए हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण ये, तो ये उत्तल दर्पण है, इधर इसका फोकस है और यहाँ पर इसका सी है, ठीक है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एफ। तब यहाँ पर क्या करेंगे, तब हम मानेंगे, जब समांतर मापेंगे तो पोल से ही मापेंगे, तो हम यहाँ से, हमारा यहाँ पर पोल है ना, तो इधर साइड में हम मापेंगे, ठीक है। अगला हमारा तीसरा है। तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा ये माना जाता है कि दर्पण के दाईं ओर और बाईं ओर हमारा ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह को मापा जाता है। जी दोस्तों, यहाँ पर भी हमें ऋणात्मक और धनात्मक का ध्यान देना रहेगा, और यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। देखिए मूल बिंदु के, देखिए मूल बिंदु हम यहाँ पर इस पी को मानेंगे, मूल बिंदु के बाईं ओर ये हमारा माइनस रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, और दाईं ओर धनात्मक रहेगा, यानी प्लस साइन, प्लस का साइन रहेगा। आइए मैं आपको इसको अच्छे से और समझाता हूँ और अच्छे से। देखिए पहले हम एक दूरी बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये दूरियां बना ली ऐसे। तो एक बात और आपने ज्योमेट्री में पढ़ी होगी, मैथ्स में पढ़ी होंगी आपने, कि यहाँ पर कोई भी सरल रेखा रहती है तो वहाँ पर बीच में जो है एक जीरो होता है, और इधर साइड में माइनस में 1 होगा, माइनस में 2 होगा, माइनस में 3 होगा, माइनस में 4 होगा, और ये अनंत तक जाएगा। और इधर मतलब इंटीजर में आपने पढ़ा होगा, और यहाँ पर होगा 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, और यहाँ पर फिर अनंत जाएगा, और यहाँ पर ये भी अनंत जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। आपने ये सब बहुत सिंपल पढ़ा हुआ है आपने। और बीच में जीरो रहेगा, तो इस जीरो को यहाँ पर मूल बिंदु माना जाता है इस रेखा का, अंडरस्टैंड, मतलब यहाँ इसको जीरो को मूल बिंदु माना जाता है। तो यहाँ पर मूल बिंदु होगा हमारा ये P, ठीक है, हमारा पोल इस दर्पण का मूल बिंदु होगा। और इस तरफ जिस तरह हमारा देखिए प्लस साइन है, इधर ये प्लस रहेगा और इधर माइनस में रहेगा, तो इधर की दूरियां सभी होंगी प्लस में और इधर की दूरियां सभी होंगी माइनस में। तो अब हम क्या कहेंगे कि इस दर्पण का फोकस दूरी कितना है। मान लीजिए इस दर्पण की फोकस दूरी, आइए नाप लेते हैं, हमारे पास स्केल है। इस दर्पण की फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है, और तब यहाँ पर इसका कितना होगा 8 सेंटीमीटर, ये भी थोड़ा सा अंतर है। इस दर्पण की कितनी दूरी, कितनी फोकस दूरी कितनी है, मैंने कह दिया 4 सेंटीमीटर, लेकिन नहीं दोस्तों, इसको हम 4 सेंटीमीटर नहीं -4 सेंटीमीटर कहेंगे, क्योंकि इधर की तरफ माइनस माना जाएगा, इधर की तरफ प्लस माना जाएगा। तो हम मानेंगे ये प्लस में है, इधर माइनस में है, ये प्लस में है। इधर की सभी दूरियां हम माइनस में मापेंगे और इधर की सभी दूरियां हम प्लस में मानेंगे। अब हम कहेंगे, इस तरह से बहुत सवाल लगेंगे आगे। मैं अगले वीडियो में हमें यही पढ़ना रहेगा, हमारा एक टॉपिक रहेगा आवर्धन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। उन दर्पण सूत्र को पढ़ने के बाद इस प्लस और माइनस का आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितना प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट। ये प्लस माइनस आपको नहीं आएगा तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, गलत हो जाएगा आपका सवाल, ठीक है। इसलिए ये प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये एकदम ये पे सभी दूरियां माइनस में मापी जाएंगी और इधर की सभी दूरियां प्लस में मापी जाएंगी, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पर नंबर लाइन में यहाँ पर हमने इसको समझा है। देखिए अब देखिए हमारा चौथा स्टेप यहाँ पर रहेगा। पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप हमारा ये है कि जो है दर्पण के बाईं ओर रखी जाएंगी, हम वस्तु को हमें हमेशा जो है दर्पण की बाईं ओर रखेंगे। कारण सिर्फ ये है कि ये प्रकाश की चलने की दिशा बताई जाती है, प्रकाश हमेशा धनात्मक की ओर बढ़ती है। देखिए यहाँ पर धनात्मक है ना, प्लस है ना, तो प्रकाश को हमेशा ये बताया जाता है, मतलब प्रकाश को माना जाता है कि वो धनात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा है हमेशा।
देखिए आप कभी नंबर लाइन बनाएंगे, देखिए आप अपना अंदाज़ा लगाइए। अगर आप ऐसे मान लीजिए अब मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है अगर मैं यहाँ पर नंबर लाइन बनाऊंगा तो इधर प्लस रहेगा, इधर माइनस रहेगा। क्यों? देखिए यहाँ पर आप अपना हाथ ले लीजिए। अगर देखिए आप लोग मानते हैं कि हमारा ये सीधा हाथ होता है और ये हमारा उल्टा हाथ होता है, लबड़ा हाथ होता है, इसे हम कहते हैं ये हमारा राइट हैंड साइड होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है। हम कहते हैं ना अपने घर की भाषाओं में हम ये कहते हैं, हमारे बड़े लोगों कहते हैं कि हमें उल्टे हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए, हमें सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए हमारा सीधा है प्लस और यहाँ माइनस हमारा उल्टा है, इस तरह से आप समझिए हमारा प्लस सीधा रहेगा और हमारा माइनस उल्टा रहेगा। तो यहाँ पर इस हिसाब से नंबर लाइन भी बनाया गया है और प्रकाश भी हमेशा सीधी दिशा में उसको दर्शाया जाता है कि ये चलती है सीधी दिशा में। हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं प्रकाश की चलने की दिशा। चलने की दिशा। देखिए हमारा चौथा स्टेप यहाँ पर है, चौथा नियम जो है कार्तीय चिन्ह परिपाटी का, तो वो क्या है यहाँ पर चौथा नियम हमारा ये है कि हमने ये भी इंटीजर में आपने यहाँ पे ग्राफ में जो हमारा ज्योमेट्री का होता है ना, उसमें ग्राफ में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा निर्देशांक ज्योमेट्री आती है मैथ में चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा होगा इस तरह से एक ग्राफ बनता है या फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण बहुपद में, तो वहाँ पर इस तरह से एक ग्राफ बनता है, इस तरह से प्लस की तरह। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में मूल बिंदु 0 होता है, इधर की तरफ 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये इन्फिनिटी में जाता है, इधर हमारा 1 2 3 4 यहाँ पर हमारा इन्फिनिटी जाता है, सही है ना? नहीं सही है, इधर माइनस लगता है, ठीक है। अब यहीं पर ये बात और आती है कि ऊपर भी माना जाएगा कुछ ना कुछ, नीचे तो मान लिया गया, ऊपर भी तो कुछ ना कुछ माना जाए। तो ऊपर क्या माना जाता है? देखिए ऊपर यहाँ पर माना जाएगा 1 2 3 4 और ये इधर भी इन्फिनिटी माना जाता है और यहाँ पर ये 8 नहीं है, इन्फिनिटी है, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पर हमारा इन्फिनिटी आता है, ये 8 नहीं है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा तो ये माइनस में रहता है, देखिए ये माइनस में रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब हमारा दाहिना साइड यानी राइट हैंड साइड, मतलब इस तरह देखिए हमारा जो राइट हैंड साइड यहाँ पर प्लस जाता है और इधर में माइनस आता है, उसी तरह से ऊपर में प्लस जाता है और नीचे में माइनस जाता है आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी आप समझ सकते हैं ऊपर जाना, तब कहते हैं ना कि वो तो बहुत तरक्की कर रही, उसकी धन दौलत संपत्ति बढ़ रही है, प्लस में हो रही है, तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, कहते हैं वो बहुत ऊपर जा रहा है, तरक्की करेगा, बहुत ऊपर पहुंच गया है। उस हिसाब से अगर नीचे मानते हैं तो माइनस में मानेंगे ना, तो वही हमारा यहाँ पर प्लस और माइनस है। तो इसी तरह हमारा दर्पण में भी होता है, ठीक है, इसी तरह से हमारा दर्पण में भी होगा। जैसे कि हमारा इस तरह से हुआ था राइट हैंड साइड दाएं और बाएं साइड से, उसी तरह हमारा दर्पण में ऊपर और नीचे से भी यही चीज होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए हमारा ये दाएं बाएं से तो हो गया, अब ऊपर नीचे देखते हैं। देखिए ऊपर और नीचे से हम इसी तरह से जैसे हमने साइड साइड में बनाया ना, उसी तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप फिर से यहाँ पर बनाओ पूरा चित्र, मैं पूरा चित्र फिर से बनाता हूँ। देखिए क्या बनाएंगे, पहले हम देखिए मैं आपको समझाने के लिए फिर दोबारा बना रहा हूँ। पहले तो हम यहाँ पर एक प्लस का एक सिंबल लेंगे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा छुपा लेता हूँ। यहाँ पर हम पहले इस तरह से प्लस की लाइन बनाएंगे, ठीक है, और इधर साइड से इस तरह से बनाएंगे। देखिए अब हम यहाँ पर हमारा मूल बिंदु होता है,
यहाँ पर हमारा मूल बिंदु होगा, जिसे हम 0 कहेंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से। लेकिन अगर यहीं पर हमारा दर्पण रहेगा तो इसे हम कहेंगे पोल कहेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मैं इसको पोल बना लेता हूँ इसका। ये देखिए यहाँ पर दर्पण बनाएंगे इस तरह से, देखिए अभी हमारा बन गया अवतल दर्पण। आप इसी तरह से उत्तल दर्पण भी बना सकते हैं। और थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, आगे पीछे हो गया, आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। और इसको हम पेंट कर देते हैं। नहीं पेंट करेंगे तो हम यहाँ से जवाब दे सकते हैं, अगर कार के चिन्ह परिपाटी से है तब हम कह सकते हैं कि यह अवतल दर्पण है, क्योंकि प्रकार दर्पण हमेशा सिर्फ बाईं तरफ का है। लेकिन दर्पण तभी होगा जब पेंट करेंगे। हम इस तरह से कह तो सकते हैं, लेकिन दर्पण तभी होगा जब हम उसे पेंट करेंगे, पॉलिश करेंगे, तभी वो दर्पण कहलाएगा। अब देखिए इधर हमारा बनेगा, देखिए अभी है तो नहीं इसका पोल, क्योंकि ये और यहाँ से और घुमाव होना चाहिए इसका, ठीक है। अब ये बना पोल, देखिए, ठीक है। यहाँ पर इसका मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर इसका फोकस है, और उत्तल दर्पण में इसके पीछे होगा। और इस तरह से हमारा ये बन गया। तो देखिए इधर से प्लस में, इधर प्लस में जाएगा, पॉजिटिव, और इधर से नेगेटिव। अब इतने तो मैं आपको समझा दिया हूँ, ऊपर और नीचे में मैंने आपको समझा दिया, बस चित्र से समझिए। ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा प्लस रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है, और होगा, ठीक है। नीचे की तरफ आएगा तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। अब देखिए जब भी वस्तु जैसे बिंब हो गया, हमने बिंब को रखा ऊपर की तरफ का प्लस में, और नीचे आया माइनस में बिंब, मतलब नीचे की तरफ झुक गया, यानी वो नीचे की तरफ झुक गया, वो माइनस में आ गया बिंब बना, और ऊपर बना तो वो प्लस में बना, ठीक है। ज़्यादातर मापी जाती हैं ये वाली दूरियाँ। हमारे क्वेश्चंस में जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे उसमें अच्छे से समझेंगे इस तरह से क्वेश्चन को। तो देखिए हमारे पहला नियम क्या था। पहला नियम देखिए, यहाँ पर हम इसको पहले ये मान लिया जाता है, इसको एक एक्स अक्ष मान लिया जाता है। हमने ये तो पढ़ा होगा ना, ये हमारा वाई होता है, ये हमारा एक्स होता है, और ये हमारा एक्स होता है, ये हमारा वाई होता है, और हमारा एक्स होता है। ये आपने पढ़ा होगा, मतलब ग्राफ वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक्स अक्ष मान लिया जाता है, यहाँ पर इसको एक्स अक्ष मान लिया जाता है। और इस तरह से इस दूरी देखिए माना तो जाता है प्लस को, सिर्फ देखिए ऊपर प्लस है और इधर प्लस है, तो सिर्फ इस तरह से ग्राफ बना लिया जाता है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने दोनों तरफ मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, इसमें कंफ्यूजन ना हो। जैसे प्लस और माइनस में बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि देखिए इसमें अवतल दर्पण में, इसमें अवतल दर्पण में माइनस साइड है पॉलिश, चमकीली सतह पे, माइनस साइड जो है वो चमकीली सतह परावर्तक पृष्ठ की तरफ है। और वहीं उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण यहाँ पे इस तरह से परावर्तक पृष्ठ इधर हो जाता है, तो परावर्तक पृष्ठ क्या, परावर्तक पृष्ठ की तरफ ही माइनस होता है। लेकिन उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, क्यों, क्योंकि इस तरह से अब यही चीज़ घूम जाता है, यही चीज़ घूम जाता है इस तरह, तो हमें उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उसमें जो बिंब बनेगा वो इस साइड बनता है, ठीक है। जैसे ये तो हो गया कि पॉलिश की हुई सतह की तरफ ये बनेगा हमेशा, जब एक ही क्वेश्चन तो है अवतल दर्पण में जो अंदर की तरफ बनता है उसका प्रतिबिंब, और एक तरफ और सभी जो बाहर बनते हैं, तो जब उसका तो हमें कन्फ्यूजन नहीं है कि हमारा ये माइनस साइड हमने याद कर लिया। अवतल दर्पण में सभी केस जो है आगे की तरफ बनते हैं हमारे बिंब, ठीक है, मतलब ये आगे की तरफ बनता है और इसको माइनस मानेंगे, हमने ये याद कर लिया। लेकिन अब यहीं उत्तल दर्पण में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि बनता तो अंदर है उसका चित्र, तो हमें ये प्लस मानना पड़ेगा, तो हमें याद कर लिया अवतल दर्पण में माइनस और इसमें प्लस। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप मैंने इस तरह से बताया आपको कि जब भी आप अपने हाथों से बता सकते हैं, हाथों से समझ सकते हैं, देखिए कैसे। लेकिन एक बात और ध्यान दें, हाथों से समझना हो तो जैसे कि मैंने ये व्हाइट बोर्ड बनाया एकदम मतलब इस तरह से बना हुआ है ना, तो मैं इसी तरह से ऐसे खड़ा हूँ, ये नहीं है। आप पढ़ेंगे कैसे, देखिए इस तरह से पढ़ेंगे ना, ऐसे पढ़ेंगे। मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आप लिख रहे हैं तो ऐसे लिख अपना लिखिए, तो आप वहीं पे चित्र बना के आप समझ रहे हैं, तो आप समझेंगे तो कहेंगे अपना हाथ देखेंगे, तो इससे आप खाना खाते हैं यानी प्लस वाला, तो कहेंगे ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इस तरह से आप कहेंगे। लेकिन अगर यहीं से उल्टा दे, अगर आप इस तरह से हो जाएंगे तो गड़बड़, ठीक है। इस तरह से आप होंगे तो हमारा ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड इधर इस तरह से हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये आप बहुत ध्यान दीजिएगा। और ऊपर वाले के लिए मैंने बता दिया ना, ऊपर जाना प्लस होगा और नीचे जाना माइनस में होगा। देखिए
ये हमारे पहले हम एक एक करके नियम समझ लेते हैं। पहला नियम हमारा क्या है, ये मैं इसको मिटा लेता हूँ आपको अच्छे से। देखिए पहला नियम हमारा क्या है, बिंब सदैव दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड में रखा जाता है, हमेशा रखा जाएगा। और इसके कारण मैंने आपको बताया, प्रकाश के चलने की दिशा को प्रकट किया जाता है यहाँ पर। दूसरा नियम हमारा ये रहेगा कि जब भी दर्पण जो है, जब भी हमारा जो है प्लस और माइनस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, जब भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर की सभी दूरियां, मुख्य अक्ष के समांतर की सभी दूरियां हमें मापनी होगी दर्पण के ध्रुव से। मतलब दर्पण के मुख्य अक्ष की समांतर सभी दूरियां, यानी मुख्य अक्ष के समांतर का मतलब क्या हो गया, यानी मुख्य अक्ष हमारा इस तरह से होता है, ये देखिए मुख्य अक्ष हमारा ये हो गया, तो इसके समांतर ये वाली, यानी इस तरह से जो भी दूरियां होंगी उसको मानेंगे हम यहाँ पे दर्पण के ध्रुव से। ठीक है, इस दर्पण के ध्रुव से हम सिर्फ मापेंगे। ठीक है, अगला नियम हमारा यहीं पर है। तीसरा नियम है, जब हम ये दूरियां मापेंगे तो किस में मानेंगे, दूरियां जब हम मापेंगे तो प्लस में मापेंगे या माइनस में मापेंगे। तो यही दूरियां जब हम मापेंगे तो अगर हमारा यहाँ पर हमने जो माना था, जो हमने इंटीजर समझा था, तो इंटीजर में जो नंबर लाइन होती है बीच में 0 होता है, इधर में प्लस और इधर में माइनस होता है। उसी तरह से इधर में दाएं साइड में, बाएं साइड में जो हमारा होता है प्लस और दाएं ओर माइनस होता है। इस तरह से आप ये समझ लीजिए। और प्लस माइनस को हम ऊपर साइड में, यानी इस तरह से खड़े खड़े में हम मानेंगे अगर, तो हमारा होगा अगर हम ऊर्ध्वाधर इस तरह से माने तो हम मानेंगे ऊपर के में प्लस और नीचे में माइनस, यानी नीचे गिर जा रहा है कोई तो वो माइनस और ऊपर जा रहा है प्लस। ठीक है, इस तरह से हम इन 4 नियमों को हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी है इसको हम समझते हैं। ठीक है, अब चित्र के मैंने आपको बता दिया, चित्र आप उसी तरह से बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए अगला टॉपिक हमारा यहीं पर, अगला टॉपिक हम समझ लेते हैं कि अगले वीडियो में हम क्या समझेंगे। देखिए अगले वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे आवर्धन को, दर्पण सूत्र और आवर्धन। दर्पण सूत्र यानी हमारा जो मिरर फॉर्मूला रहेगा उसको समझेंगे, और वहीं पर मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन को समझेंगे अच्छे से। और उसके बाद मैं और दर्पण सूत्र का वो डेरिवेशन होगा कैसे बना, वो मैं आपको समझाने के बाद, उसके बाद मैं आपको जो है दर्पण सूत्र का डेरिवेशन होने के बाद मैं कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद हम आगे भी अपवर्तन को पढ़ेंगे। तो हमारा ये चैप्टर हम समझिए, मतलब चैप्टर का आधा खत्म हो जाएगा जल्दी ही। कब खत्म होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। अगले वीडियो में हम दोस्तों दर्पण सूत्र और आवर्धन को पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी मिल जाए, नहीं तो वीडियो पड़ जाए। आप सब्सक्राइब कर रखे हैं, वीडियो भी चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय